हम लोग क्या है, हम लोग ऐसे बैचलर है, कभी कभी हम लोग ऐसे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं, पर हम लोग का खाना बन गया रहता है वो टाइम तक, तो पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग पूरी पूरी दाल पी लेते हैं। थैंक यू मैम आपका पहले तो पॉडकास्ट में ज्वाइन करने के लिए। एक्चुअली मतलब डाइट के बारे में मैं कब से जानना चाह रहा था कि डाइट होता क्या है और डाइट से कर मतलब बेनिफिट क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, ये मैं अपने पॉडकास्ट में सबसे पहले तो बताना चाह रहा था आज की जनरेशन को कि होता क्या है डाइट। क्योंकि हम जैसे लोग कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी मतलब जंक ही जंक जाता है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग पॉडकास्ट। माय प्लेजर। ओके, सो लाइक डाइट एज इन मेरे लिए क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि खाली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करो, डाइट बेस्ट है। या फिर कभी कभी तो ब्रेकफास्ट भी नहीं होता, क्योंकि सुबह उठा लेट हो गया ऑफिस, तो फिर ऑफिस में ही लंच, फिर उसके बाद डिनर खा के सो जाओ। व्हाट इज डाइट अकॉर्डिंग टू यू? सी, डाइट के डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, जैसे आपने अपना पर्सपेक्टिव बताया। सो एक नॉर्मल आदमी के लिए डाइट वो है जो वो हर रोज खाता है। डाइट मीन्स व्हाट? यू ईटिंग फूड फॉर योर एनर्जी, फॉर सर्वाइविंग। इट्स अ नॉर्मल डाइट। बट जो पीपल रिलेट करते हैं डाइट इज इन टर्म्स ऑफ डाइटिंग, आई एम डूइंग फॉर पर्टिकुलर गोल्स, आई यूजुअली कॉल इट एज न्यूट्रिशन प्रिस्क्रिप्शन। क्योंकि ये माइंडसेट जैसे मैंने कहा वही होता है, राइट? इफ आई टेल यू यू हैव टू डू डाइटिंग, पहली चीज आप क्या सोचते हो? डाइट करने से पहले क्यों डरते हो? खाना छोड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली बहुत लोग डरते हैं बिकॉज दिस इज व्हाट एक जनरल क्राइटेरिया बन गया है कि यू गो ऑन अ डाइटिंग मीन्स यू गिव अप ऑन ऑल द फूड, स्टार्ट ईटिंग अ बोल ऑफ सैलड, पनीर बहुत सारा खा लिया, कई लोग खाली बॉइल्ड चिकन खा रहे हैं, सूप पी रहे हैं, और आजकल तो बहुत ट्रेंड्स चल रहे हैं यूट्यूब पे। और नो नो नो, इट्स लाइक यू नो, आज दिवाली खत्म हो गई तो 5 दिन डिटॉक्स किया। Okay, so lot of trending things are happening. So it's so much of confusion in the market itself that people have very susceptible in coming and taking the diet. So when my clients come, I tell them ये आपका diet नहीं है, it's a nutrition prescription. The way doctor is giving your prescription and you are following it, trust us, follow our prescription. To me, diet is eating something that will give you everything your body is in need of at that moment. For an example, आप आ रहे हो, थकान सी फीलिंग होती है, आप पूरा दिन फ्रेश नहीं रहते, आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है, that means you have some deficiencies. Okay, so you might not be eating certain food जिससे वो आपको मिलना चाहिए. So at that point your dieting means adding those food. Okay. Right? For me, dieting is that, and it should not lead you to any medical issues. ऐसा ना हो जाए कि आप डाइटिंग कर रहे हो और पता चला कि कुछ और ही बीमारी लग गई। बहुत लोग हमने ऐसे भी देखे हु सेज कि मैंने सो एंड सो डाइट किया था, सो एंड सो जगह से आई लैंडेड अप इनटू हॉस्पिटल विद अ लॉट ऑफ कीटोसिस। आई हैव रिसेंटली सीन 2 ऑफ द पेशेंट्स लाइक दैट। Then why does that happen? Because that is not for you. So diet for you is for what your body needs. It's a very clear concept from my end. Okay. So diet and dieting both are different things. Yeah. I think it's just a mindset. Diet is what you eat, everything. Dieting is what you are doing about it. So अगर suppose मतलब as a मतलब normal human being, मेरा daily work सिर्फ मतलब ऑफिस जाना, वहाँ पे रहना नॉर्मल, अगर मैं डेली वही जो सुबह जो घर में हेल्दी बन रहा है वही खा रहा हूँ, तो इज दैट अ डिफरेंट थिंग देन डाइट यू लाइक यू जस्ट सेड फॉर न्यूट्रिशन प्रिस्क्रिप्शन? इज दैट डिफरेंट थिंग? No, see, nutrition prescription हम सिर्फ एक वर्ड यूज कर रहे हैं फॉर चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ द पीपल, राइट? आपको खाना तो घर का ही खाना है, खाना भी हेल्दी ही है, बट अगेन आप किसको हेल्दी बोल रहे हो, मैं किसको हेल्दी बोल रही हूँ, ये भी फर्क है। ठीक है, जैसे बहुत लोग आते हैं हु सेज हमने बहुत टाइम से आई एम ऑलरेडी ऑन अ डाइट, मीन्स मैं बिल्कुल भी तेल, घी, बटर नहीं टच करता हूँ, मैं चीज़ नहीं खाता हूँ। वो ओपनली कहते हैं हम ब्रेड्स नहीं खा रहे हैं, हमने सो एंड सो छोड़ दिया, सो एंड सो छोड़ दिया। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं बोलते हैं डेली हम मूंग ही खा रहे हैं बॉइल्ड। ओके, फॉर देम दैट इज हेल्दी, फॉर मी दैट इज नॉट हेल्दी, दैट इज एन ऑब्सेशन। Ultimately it will lead you to some psychological disorder, and a lot of eating disorder is happening because of that mindset of ये healthy है। Okay, right?
व्हेन वी सी हेल्दी, एवरीथिंग ऑन द अर्थ जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस हो रहा है, जो आपके मार्केट में लोकली मिल रहा है, लोकली ग्रोन हो रहा है, उसको सही तरीके से बनाओ. मीन्स वाइल कुकिंग ऑल्सो हर थिंग्स को बनाने का तरीका एक पर्टिकुलर होता है ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स मर ना जाए. राइट? इफ इन दैट वे इट इज कुक्ड, इट इज हेल्दी. खाना तो आपको घर का ही है. दैट डज नॉट मीन यू ऑर्डर सैलेड आउट. ईट व्हाट योर मदर इज कुकिंग, बट आस्क हर टू कुक इन द राइट वे. What is the right way? So I'll tell you, there are vegetables जो हम पूरे कुकर में बना देते हैं. हाँ. Vegetable does not need cooker to cook. It will, destroy all your vitamins. Okay. Vegetables को सिर्फ सॉटे करके यूजुअली खाना चाहिए. बहुत ज़्यादा हार्ड वेजिटेबल्स है तो आप उसको थोड़ा सा स्टीम में ढाँक के पैन में बनाइए. सो वैसे होता है जैसे पालक है. पीपल बॉयल इट लाइक एनीथिंग, वो पूरा उसका न्यूट्रिएंट निकल गया. पालक इज सपोज टू बी बॉइल्ड. आप गर्म पानी में डालें, आप सिर्फ हैप्पी बर्थडे टू यू का जिंगल गाएं और निकाल लें. ओके, एंड देन पुट इट इनटू cold water so that it does not lose its nutrient value, not even color will change. Okay, so वो knowledge बहुत important है rather than knowing के broccoli खाना है, lettuce खाना है. Everybody wants to eat quinoa only. आप local food खाइए, budget friendly रहेगा, आप every day खा पाएंगे. Okay, so that's what I personally feel. So ये मतलब जो डाइट और डाइटिंग का मतलब पूरा डिफरेंशिएट, वो तो पूरा अलग मतलब जोन है. कोई डाइटिंग कर रहा है, कोई. बट अब सपोज अब जैसे आपने बोला कि कोई खाली स्प्राउट्स खा रहा है, फिर कोई खाली सैलेड खा रहा है, बट वो बैड थिंग तो है नहीं ना, क्योंकि अगर सैलेड खा रहा है तो वो भी हेल्दी है. तो उससे मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है. सो देखो, आप कुछ भी खाओ, पर उसका एक पर्टिकुलर लिमिट है. उसके अंदर से आपको क्या मिल रहा है. सो नॉर्मली हम खाते हैं ना, सो एवरीबडी नोज कि खाने में क्या होना चाहिए. कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए. ये 4 चीजें आपकी मैक्रो कैलोरी मतलब बड़ी बड़ी क्वांटिटी में इसमें होनी चाहिए. ओके, जस्ट सॉरी फॉर स्टॉपिंग देयर. तो आपने ये 4-5 नाम लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, कैलोरीज. नॉट कैलोरी, फाइबर. ओके, सो कैन यू एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स कि कार्बोहाइड्रेट्स किस लिए यूज होता है, प्रोटीन का मेन रीजन क्या है हमको कंज्यूम करने का, फाइबर का क्या है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ वन वर्क ही करता है. इट्स फंक्शन इज टू गिव यू एनर्जी. आपने जो खाया, से फॉर एन एग्जांपल सिंपल कार्बोहाइड्रेट, राइस बॉडी में गया, अब्जॉर्ब हुआ, डाइजेस्ट हुआ, वो आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ. अपना सबका ही बॉडी एक फ्यूल पे चलता है. जैसे कार वर्क्स ऑन पेट्रोल डीजल, आवर बॉडी वर्क्स ऑन ग्लूकोज एज अ फ्यूल. इट इज कन्वर्टेड टू फ्यूल. It converts only to glucose and it only provides you with energy to work, do things, kind of. बराबर? उसका एक function हो गया. Now coming to protein. Protein is even more beneficial. Firstly आप खाते हो, वो भी digest होता है, वो भी ग्लूकोज में डेफिनेटली कन्वर्ट होता है, एनर्जी का एक फॉर्म भी देता है. मगर नाउ द एडवांटेज प्रोटीन ओवर कार्बोहाइड्रेट इज के प्रोटीन के और 9 फंक्शंस है बॉडी में. ठीक है, एवरीबडी कैन गूगल, इट इज वेरी मच अवेलेबल, बट जस्ट टू टेल यू फ्यू. आपका मसल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड्स. फाइन. योर बॉडी रिपेयर्स फ्रॉम प्रोटीन. आपका एक सेल, यू मस्ट बी नोइंग ना, हमने 4th-5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि योर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स. सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द बॉडी, एवरीथिंग, बहुत सब पढ़ा है. व्हाट इज दैट सेल? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन का छोटा पार्ट, अमीनो एसिड. Right? So cell itself to survive also need protein. For an example, आपके डाइट में प्रोटीन नहीं है तो भी वाटर रिटेंशन होती है, सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पानी भर जाता है. Just with that, deficiency of it. Apart from this, there are lot of our enzymes. बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, उसके लिए कैटलिस्ट की जरूरत होती है, which is enzyme. They are purely proteins. Simple example, to digest sugar in your intestine, there is an enzyme called sucrase. Is a protein. ऐसे हर chemical activity के लिए there is one enzyme as a catalyst. It's made up of protein. Lot of your hormones are made up of protein. ठीक है, from your insulin to your ADH, आपके जितने बॉडी में जो functions normal होते हैं ना, जिसके लिए हमारे बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, to carry on that function is made up of protein. Apart from 3 other hormones, those are made up of fats.
रेस्ट ऑल इज दैट. अलॉन्ग विद इट ग्रोथ, हमारा ग्रोथ भी प्रोटीन की वजह से हो रहा है. हाइट आप ले लो, आप मसल ले लो, मतलब एक बच्चा पैदा होता है वो जो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ प्रोटीन बढ़ रहा है. योर हेयर, people need good hair, they don't want to eat protein. Okay, you need good nails, these are for females. You don't eat good protein. You want to stay young, means you want to look young even at your 50. How? Your skin is made up of collagen protein. वो collagen apply कर रहे हैं, brands बना रही है, collagen this, collagen that, peptide this, peptide वो क्या है? It's a protein. Then eat your proteins. Okay. So these were a few functions of it. You can go much in detail. You can talk for day about it. Coming to fats, we usually give first thing on a dieting is a fat. मैं boil खाता हूँ, steam खाता हूँ, हल्का सा saute olive oil में कर लेता हूँ, right? So fat is what? All your oils, butters, ghees are fat. Apart from it, your nuts has some amount of fat. In fact, very high amount of fat. Nut butters जो अपन peanut butter खाते हैं, almond butter, cashew butter, ये वो सब. Lot of things has fat, but idea is fat पूरी तरह give up नहीं करना है. There are different kinds of fat. मैं हर किसी का डिटेल में नहीं जाऊंगी, but bad fat and good fat के बारे में बताऊंगी in a layman language ताकि आपको समझ में आए. So there is something called as trans fat, which is man-made fat. It is made from non-fat. Okay, like मतलब वो liquid fat को process करके hydrolyze करके सॉलिड फैट में बनाया जाता है. जैसे आपका घी सॉलिड फॉर्म में आता है. यू ऑल्सो हैव डालडा घी, वनस्पति घी वी कॉल इट, वेजिटेबल घी एंड डेयरी घी. डेयरी घी इज एक्चुअल घी बिकॉज वो आपके दूध की मलाई में से बना है. वो एक्चुअल फैट को प्रोसेस करके एक फॉर्म में लेके आया है विच इज अ घी. फाइन. नाउ दिस इज मेड फ्रॉम पाम ऑयल. पाम ऑयल को एक प्रोसेस करते हैं, देन इट बिकम्स सॉलिड, जस्ट लुक्स लाइक अ घी. Now what is bad about it? सस्ता पड़ता है, it's not bad. People like it. सस्ता पड़ रहा है, they are using it, but it gets clogged in your arteries, and then you have cardiac problems. तो trans fat होता है ना, वो body absorb नहीं कर पाती because it is not that fat that body needs. It's artificially made solid, right? The good fat is your saturated and unsaturated fats. Two types होते हैं. जैसे घी है सैचुरेटेड है, while you take olive oil it's unsaturated but it is good. So उनकी प्रॉपर्टी ये है कि they help your body managing your cholesterol. हम usually cholesterol होता है ना तो घी बंद कर देते हैं. Rather you eat good fat to lower that cholesterol. We give our patient that. Okay, so good fat is needed because your sex hormones, female, male sex hormones are made up of purely fat. Okay, you need fat also in the body. What I mean is उसको higher ना करें, ठीक है, पर उसको जितना ज़रूरी है बॉडी को वो करें. सो व्हेन यू हैव कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट बिकॉज यू आर ईटिंग आउट दीज गुड कोलेस्ट्रॉल. हाँ, आप ट्रांस फैट लेंगे तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल रेज होता है. अदरवाइज इन जनरल अ कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम इज बिकॉज आपका बॉडी में इन्फ्लेमेशन है ना, बॉडी को वो कोलेस्ट्रॉल मिल नहीं रहा है तो वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है. सो देन यू हैव दैट इश्यूज. Okay, so that is why fat is needed. Fat is also involved in lot of other anti-inflammatory होता है, hormone stabilize करता है. जैसे बहुत शुगर जिनका हाई रहता है, if they eat something with a good amount of fat, उसका absorption slow हो जाता है, इसीलिए उनका शुगर बहुत जल्दी रेज नहीं करता. These are the functions. Maximum functions are of proteins, then comes fat, then comes carbohydrate. Now left is फाइबर. गुड, यू रिमेंबर. सो फाइबर, हम आपने पालक को छिना हुआ देखा होगा, देन यू गेट सम कचरा आउट ऑफ इट, राइट? ऐसे बहुत सारी चीज़ों में होता है. दैट वॉल्यूम दैट यू गेट, इट्स अ फाइबर. ओके, गुआर सिंग में होता है, ठीक है. लॉट ऑफ थिंग्स हैज. व्हाट इट डज, इट हेल्प्स यू मेक फील फुल फर्स्ट. सेकेंड, इट lowers the absorption of that carbohydrate. Simple and complex सुना होगा, right? Simple carbohydrate, complex carbohydrate. So rice is simple, जो फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है, शुगर रेस करता है. हम कहते हैं ब्राउन राइस इज कॉम्प्लेक्स, तो ब्राउन राइस में थोड़ा सा फाइबर रहता है. सो उसका अब्जॉर्प्शन इसलिए से हो जाता है कि हमारा बॉडी फाइबर को ऐसे ही नहीं पच लेता. सो उसकी वजह से उसका अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन कॉन्स्टिपेशन बिकॉज ऑफ फाइबर. मोशंस रेगुलराइज होते हैं. फाइबर ऑल्सो इज प्रोबायोटिक फॉर योर
गट। सो आप फाइबर खाएंगे तो आपके बॉडी में जो गुड बैक्टीरियाज है वो उसको खाते हैं, एंड दैट्स हाउ दे फ्लरिश एंड मेक गुड कॉलोनीज। तो आपके बॉडी में गुड बैक्टीरियाज बढ़ेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ फाइबर्स। इट कीप्स यू फुल बेसिकली। हम इसलिए ज्यादा देते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल दीज आर द बेनिफिट्स। तो मैंने भी ये नोटिस किया है कि जब भी मैं कभी राइस खाता हूँ तो मेरा पेट जल्दी भर जाता है, और मैं रोटी खाता हूँ ना तो वो पेट तो धीरे धीरे बढ़ता है कि मतलब मैं ज़्यादा खा लूँगा वो चलेगा, लेकिन उसके बाद भूख लेट से लगती है। ये मैंने नोटिस किया मेरी बॉडी में। और राइस में उल्टा होता है, मैं पेट तुरंत भर जाता है, उसके बाद भूख जल्दी लग जाती है उसमें। हाँ, द डिफरेंस इज बोथ में राइस इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। यही मैं बता रही थी कि सिंपल है इसलिए उसको कुछ और काम नहीं करना, फटाफट कन्वर्ट हो गया। आपका जो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, या तो वो काम के लिए एनर्जी में यूटिलाइज हो गया, या तो वो फैट में डिपॉजिट हो गया, मतलब ब्लड में से खत्म हो गया। सो नाउ यू आर हंग्री अगेन। और जो रोटी आप खा रहे हो ना व्हीट की, सो उसके अंदर फाइबर रहता है, इसीलिए वो आपको 2-3 घंटे तक फुल रखता है। दैट इज अ डिफरेंस। सो यू टॉक्ड अबाउट गट। ओके, सो व्हाट इज द लाइक गट प्रोटीन, और हमको मिलता कहाँ से है? Good protein or gut? Gut. So when we say gut, it's about digestive system. Okay. So there is no protein for gut. Basically आजकल अभी gut is in fashion again. Okay. जबकि ये तो मतलब बरसों से चल ही रहा है, there are gut issues. हाँ. ठीक है, हम बोलते हैं gut feeling भी. हाँ. जो हमें ऐसा feel होता है पेट में, you know, ये actually right है. Okay. Your brain is connected to the gut. When you eat good, your brain gets good signal. एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सबका आधा इलाज पेट से होता है। ओके, देयर आर पीपल हु कम्स विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ये वो, उनको दूसरी बीमारियां होती है। जस्ट हील देयर गट, इट इज सॉर्टेड। ओके, सो व्हेन आई से गट, फर्स्ट इट इज ऑल अबाउट योर इंटेस्टाइन, इंक्लूड्स योर स्टमक, एवरीथिंग। एंड गुड गट मीन्स आपको एसिडिटी नहीं होती है, आपको ब्लॉटिंग नहीं हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता, यू हैव अ गुड साइकिल ऑफ योर say everyday passing, stool is easy, so your digestion is absolutely fine. कोई दिक्कत नहीं होती कुछ भी खाने में, is a good gut. Okay, तो वो मिलता कहाँ से? Like हमको क्या खाना पड़ेगा ऐसा जो हमारा मतलब गट एकदम प्रॉपर रहे? So okay, इसमें दो चीजें हैं। Some people have genetically issue. ठीक है, उनके फैमिली हिस्ट्री में चलता है कि सबको ही एसिडिटी का प्रॉब्लम है, या सबको ही डाइजेशन का प्रॉब्लम है, या किसी चीज से वो सेंसिटिव है या इनटॉलरेंट है। ओके, सो वो चीज़ें अलग होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर अ नॉर्मल पर्सन, जैसे मैंने 4 चीज़ें बताई आपको, उसमें से इफ़ यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ फाइबर एवरी डे, से अबाउट 25 ग्राम्स ऑफ मिनिमम फाइबर पर डे अगर आप खाते हैं, तो आपके बैक्टीरियाज अच्छे रहेंगे। दैट मीन्स डाइजेशन अपने आप अच्छा होगा, उसके लिए दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। दैट्स हाउ इट इज़। प्रोटीन अच्छा खा रहे हैं, डाइजेशन, आपके जो एंजाइम्स है वो अच्छे से बन रहे हैं, आपका काम सॉर्टेड है। कार्बोहाइड्रेट इन अ लिमिट related to your work, like you first said कि मेरा sedentary work है, ये है वो है, right? sedentary वाले को इतना मूवमेंट ही नहीं है बॉडी, तो आप वो यूटिलाइज नहीं करोगे कार्बोहाइड्रेट, तो आपको लोअर लेना चाहिए। बट इफ आई गो डू लॉट ऑफ फील्ड वर्क, आई एम वेरी एक्टिव ऑल द टाइम ऑन द फील्ड, आई नीड मोर कार्बोहाइड्रेट। सो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी यू डू, तो एनर्जी उतनी हमें लगती है। तो अगर ये सारा अच्छे प्रोपोर्शन में है तो आपका पेट अच्छा ही रहने वाला है, ठीक है। और उसको और अच्छा रखने के लिए सिर्फ ये देखिए कि आपको सेंसिटिविटी नहीं डेवलप हो रही है। सेंसिटिविटी एज इन आपने खाना खाया और आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, पेट में कुछ तो सही नहीं लग रहा, या तो आपको ऐसा हो जाता है कि आपने खाना खाया और भले ही आप नॉर्मल क्वांटिटी खा रहे हैं और आज आपको लग रहा है आई एम ओवरली फुल, बस अब ऐसा लग रहा है थोड़ा चल लूँ या यार जल्दी पास आउट हो जाए, then you are sensitive to something. So ये सारी चीज़ें इन्फ्लामेशन से होती है। जब आपका स्टमक है उसकी वॉल होती है, we call it as a lining, वो जब इन्फ्लेम्ड होने लगती है, that means उसमें रेडिशनेस होने लगती है, वो पेट में जलन उसके बाद होने लगती है। एक्चुअली वो जलन से भी पैदा हो सकती है, मगर आपकी वॉल इतनी इन्फ्लेम्ड हो गई है कि वो अब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती प्रॉपरली, तो भी आपका खाना वेस्ट हो रहा है। So there are gut is a very vast subject actually. Yeah. So अभी आपने प्रोटीन, फैट, फाइबर, कार्ब्स हो गए, तो प्रोटीन मतलब ऐसा ये चारों में से ऐसा क्या है जो हम कंज्यूम ज़्यादा करें तो भी कोई इशू नहीं है? प्रोटीन हो गया एक, और कार्ब्स तो अगर मेरा एक जगह बैठ के काम करने वाला, मेरा ज़्यादा मोशन नहीं है, तो वो
भी एक लॉस है, ज़्यादा कार्ब्स हम कंज्यूम नहीं करेंगे। व्हाट अबाउट फाइबर? फाइबर आप एनीवे ज़्यादा कंज्यूम वैसे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एट सर्टेन पॉइंट यू स्टार्ट फीलिंग फुल, और ओवरली कंज्यूम फाइबर से भी आपको ब्लॉटिंग होगा। ओके, मतलब तो कुछ भी करे एनीवे ज़्यादा। वो आप वैसे भी, योर बॉडी विल गिव यू सिग्नल। सी आवर बॉडी इज मेड इन अ वंडरफुल वे। इफ यू ईट राइट ना, आपको कैलोरी काउंटिंग भी नहीं करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, इफ यू आर अ गुड प्रोटीन ईटर, आई एम नॉट सेइंग ओनली प्रोटीन ईटर, पर गुड प्रोटीन ईटर मतलब आपकी प्लेट में गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन हर रोज होता है, गुड अमाउंट ऑफ फैट भी होता है। आप जब खाना खाएंगे ना विद दैट कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर, आपका ब्रेन ही बताएगा आपको कि आई एम फुल, अभी दूसरा बाइट नहीं जाएगा। यू डोंट नीड दैट कैलोरी काउंटिंग। वो कब आती है? जब यू ईट ओनली सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो फटाफट कन्वर्ट ही होते जा रहा है। आई जस्ट पुट डाउन एंड इट इज लाइक आई कैन ईट हीप, ओके, बट विथ दीज थिंग जिसका डाइजेशन स्लो है ना, वो पेट से नीचे जाएगा नहीं, इसीलिए आपको वो फुल लॉन्ग टाइम तक फील भी होता है, प्लस वो आपको सटाइटी वाला सिग्नल देगा। सो आवर बॉडी प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स, यू नो दैट, राइट? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स ऑल्सो। One that signals कि I am full, one that signals कि I am hungry. Okay. That is also produced because you are eating good protein. Correct. So अभी आपने इसके पहले बोला था कि अगर हम ज़्यादा फैट खाएंगे तो हमको ब्लोटिंग फील होगा। ज़्यादा फाइबर सॉरी, ओवरली। हाँ, तो व्हाट इज ब्लोटिंग? और ब्लोटिंग का लाइक उसमें कुछ मतलब उसको क्योर कैसे करें? अगर मैं कभी कुछ ऐसा खा भी ले रहा हूँ वो फाइबर ही, मुझे ब्लोटिंग हो रही है, तो उसको जल्दी से ठीक कैसे करना है? क्योंकि वो सुबह तक फिर प्रॉब्लम देता है अगर मैं रात को खा के सो रहा हूँ तो। बहुत लोगों को ब्लोटिंग होता है। ब्लोटिंग आजकल बहुत कॉमन भी है बिकॉज बहुत हम बाहर का खाने भी लगे हैं, राइट? और आजकल लोगों की सेंसिटिविटी भी डेवलप हो गई है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फूड खा रहे हैं ना, तो इसमें से क्या चीज़ मुझे ब्लॉट कर रही है मुझे पता तक नहीं है, बट ठीक है सब खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ, काइंड ऑफ। सो अगर इन केस आपको ब्लॉटिंग होता है तो इमीडिएटली यू कैन टेक जीरा वाटर, ठीक है, उससे ब्लॉटिंग कम होता है। आई हैव अ वेरी उससे बेटर सोल्यूशन, बट यूजुअली मैं ओपनली इसलिए नहीं बोलना चाहती थी बिकॉज इट नीड्स मॉनिटरिंग ऑल्सो, बट इन अ छोटा सा इतना शॉट of a warm water, if you add a pinch of soda bicarb, you called it as what, soda only, I think wo, so you drink it, half an hour your bloating is gone, because it releases that gas. Bloating is usually that gas in a body formed या accumulated, ठीक है, तो वो निकल जाएगा, so you're sorted at that time. But अगर वो हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो find the root cause, not have this, right? So always work on the root, your things are done. Okay, you said कि हमारे प्लेट में क्या क्या है, हमको किसे ब्लॉटिंग हो रही है, फिर किसे प्रोटीन मिल रहा है, वो हमको पता नहीं चलता। So can you tell me कि हमारे प्लेट में ऐसा क्या क्या होना चाहिए जिससे हमको मतलब सपोज प्रोटीन मिले और फाइबर भी मिले, कार्ब्स मिले, डेली मतलब न्यूट्रिएंट्स मिले। ओके, सो सी आइडियली अ बैलेंस डाइट आपने सुना होगा। So when we say balance, it is divided into 4 parts. ठीक है? So your one portion, आपका थाली है, उसका आप 4 पार्ट कर दीजिए। One portion is your carbohydrate, it can be roti, rice. ठीक है? One portion is your protein, ठीक है? Which is your दाल, पनीर, chicken, mutton, eggs, any form of it, beans, ठीक है? One portion is your fat, but fat cannot be that big portion. मीन्स आप जो दाल या जो भी बना रहे हैं उसके ऊपर आपने जो ऑयल घी लगाया वो हो गया, रोटी चावल पे डाला है वो हो गया, सो दैट पोर्शन वी विल यूज फॉर प्रोटीन। नाउ प्रोटीन इज डबल। मेरी थाली का 4 भाग था ना, मैं 2 पोर्शंस यूज कर रही हूँ फॉर दैट प्रोटीन जो भी मैं खा रही हूँ उसके लिए, एंड द रेस्ट, सो नाउ एक्चुअली आइडियली देखोगे तो अब मैंने 3 में डिवाइड किया है, ठीक है ना? डबल द पोर्शन, वन पोर्शन, एंड देन दैट इज अ फाइबर विच इज वेजिटेबल्स, ठीक है? आप सॉर्टेड वेजिटेबल्स लो, सब्जी लो, वट एवर योर विश इज, दैट इज व्हाट। और ऊपर तो घी आप डाल के खाइए मजे से, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये एक हुआ, ये डिनर टाइम का हुआ, क्योंकि हम डिनर में ही पूरा फुल खाते हैं। डिनर में क्यों फुल खाते हैं? एक्चुअली फुल थाल आपको लंच में खाना चाहिए। ओके, अ लॉट ऑफ पीपल से, आई थिंक बिकॉज इट इज कि हम फैमिली के साथ रात को ही बैठते हैं, पर रात में हम खाने के बाद चलते भी नहीं, आई मीन वी हैव नो एक्टिविटी। एज एन एक नॉर्मल इंसान का देखो ना, तो वो फैमिली के साथ देन बातें करेगा, वो टीवी देखेगा, they are not going on a workout or say walking or anything. Usually dinner के बाद आपको एक walk करना चाहिए, जो rarely कोई करता है. So that is why I always suggest आपका dinner lighter हो than your lunch time. Okay. Breakfast the highest meal, so it needs to be heavy, it needs to be full, it needs to be good start of the day, so you are fresh for whole day. Your lunch
a little lower than your breakfast, but a good full lunch. A dinner, the lightest one. Okay. So वो ज़्यादा benefit Yes, करेगा because body में. then you are going to bed. You are not going to have that digestion. और plus आपने ज़्यादा खा लिया, इतना सारा ग्लूकोज बॉडी में बना है, आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया है, तो बॉडी क्या करेगा? नेक्स्ट डे के लिए स्टोर नहीं करेगा, बॉडी उसको डिस्पोज करेगा. दैट डिस्पोजल गोज टू योर फैट सेल्स. Okay. And that is why you gain fat even though you will eat a very healthy meal. Okay, so don't do it more than necessity. वही चीज़ आप लंच में खाओगे ना, you are going to work. Even if sedentary work है, your brain will use that energy. So accordingly you should be planning. So अभी जस्ट आपने बताया कि एक प्लेट को अगर 4 में डिवाइड करें तो मतलब एक फाइबर, प्रोटीन, वो सब हो गया. So एक आपने चिकन और प्रोटीन पनीर दोनों का नाम लिया. तो व्हाट डू यू थिंक वेज और नॉन वेज फूड के बीच में मतलब हेल्दी डाइट क्या है? क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा वो वीगन में जब जाते हैं कि खाली मैं वीगन खाऊंगा तो वो लोग ऐसा फील होता है कि अब मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, वो है. तो डिफरेंस है पहले तो नॉन वेज और वेज में? डिफरेंस है, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बेटर है और ये नहीं है. बिकॉज इट इज़ द वे एंड टू हुम आर यू टेकिंग दैट डाइट फ्रॉम. अगर उस बंदे का होमवर्क सही है, उसका नॉलेज सही है, तो वो आपको राइट डाइट देगा वेज में भी. ओके. सो any plant protein is incomplete. We don't have complete plant protein like that, but we have all the non-veg sources as complete protein. Now I'll tell you before you ask कि मैं क्या बोल रही हूँ. तो ये होता है कि हमारा हर सेल, हमारा बॉडी में प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, छोटे छोटे पार्ट ऑफ अ प्रोटीन. ठीक है, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड मिलके एक बनाते हैं हमारा प्रोटोटाइप. ठीक है, किसी भी वेज सोर्स में वो 18-19 ही होता है. ओके. 20 नहीं होगा. ठीक है, वाइल ऑल द एनिमल सोर्सेज में वो कंप्लीट है क्योंकि वो खुद ही फ्लैश है. यू अंडरस्टैंड? हम ह्यूमन फ्लैश हैं, वो फ्लैश है, इसीलिए मेरा एक चिकन का खाने से ही कंप्लीट हो जाता है. जबकि मुझे वेज प्रोटीन चाहिए तो मुझे चावल के साथ दाल लेना ज़रूरी है. दैट्स वाई खिचड़ी, दैट्स वाई दाल चावल. ओके, उसका एक मिसिंग पार्ट इसमें प्रेजेंट है. दैट इज हाउ द कॉम्बिनेशन इज डन. ओके. ठीक है, तो आपका अगर डाइटिशियन या आपका न्यूट्रिशनिस्ट सही है, वो आपका कॉम्बिनेशन राइट रखेगा ताकि आपको कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल जाए. ओके, दैट इज हाउ इट इज डन. और जो आप वीगन की बात कर रहे हैं, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट फ्रॉम इवन वेजिटेरियंस. वो वेजिटेरियंस का भी सब पार्ट हो गया है आजकल, एंड बिकॉज इट इज ट्रेंडिंग, लोग टर्न हो रहे हैं. नो ऑफेंस टू एनीवन, बट चाहे वो ग्लूटेन फ्री चीज़ें हो, चाहे वो वीगनिज्म हो, चाहे कीटो हो, ये सारा ट्रेंड में आप तब जाइए जब आपके लिए वो ज़रूरी हो एज पर योर मेडिकल नीड्स. ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं मेडिकली जिनके लिए फॉरएवर कीटो इज़ इम्पॉर्टेंट. कीटोजेनिक डाइट, एपिलेप्सी वाले पेशेंट, ब्रेन हाइपरसेंसिटिव वाले पेशेंट्स, उनको वो ज़रूरी होता है बिकॉज उनको कार्बोहाइड्रेट टॉलरेट नहीं करेगा बॉडी, इसलिए. ओके. नाउ वीगनिज्म, अगेन आपको कुछ गट इश्यूज हैं, आपका बॉडी किसी फूड को नहीं ही पचने वाला, इनटॉलरेंट है, तो आप वीगनिज्म की तरफ जाइए. वीगनिज्म इज मेनली टेकिंग नो नॉन वेज. दैट डज नॉट मीन ओनली चिकन एंड ऑल. इवन द डेयरी, हम मिल्क वगैरह जो बात कर रहे हैं, वो सोर्स भी जो आता है ना, वो भी एनिमल सोर्स ना हो, उससे भी जो दही पनीर बनता है वो भी ना हो. दैट इज वीगनिज्म. ठीक है, तो दैट इज एन एक्सट्रीम पार्ट ऑफ वेजिटेरियन. तो आप सब कुछ छोड़ रहे हैं, तो आप अगर वो कमी कहीं से पूरी कर रहे हैं, फाइन. यूजुअली वीगन्स को बहुत जल्दी डेफिशिएंसीज होती है. उनको सप्लीमेंटेशन मैंडेटरी होता है, क्योंकि वो ये नहीं लेंगे तो वो कहीं से लेंगे. वो नहीं ले रहे हैं तो वो गिव अप करेंगे बिकॉज सून वो सिक फॉल होंगे. तो ये आप ट्रेंडिंग या गूगल करके नहीं करें. हाँ, आपके पास कोई पर्टिकुलर एडवाइजर है जिसके अंडर आप कर रहे हैं, फेयर. सिमिलरली आई सेड ग्लूटन, अगेन ग्लूटन इज ट्रेंडिंग ना. सब ने छोड़ दिया है, ग्लूटन फ्री डाइट कर रहे हैं. ग्लूटन क्यों कर रहे हैं? हाँ, ट्रेंड है. हम ट्रेंड से इतने बन चुके हैं ना कि हम ये नहीं देखते कि मेरे बॉडी को ज़रूरी है तो करो, नहीं है तो नहीं करो. तो ग्लूटन हम किसका बंद करते हैं? जिनको पेट का वो प्रॉब्लम है. IBS IBD वाले पेशेंट्स होते हैं जिनके पास इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स वगैरह होता है, मतलब वो डाइजेशन में प्रॉब्लम्स है, इन्फ्लेमेशन है, या वो सच में बीमारी हो गई है, उसको वो पचना ही नहीं है. वो खाएगा वैसे ही बीमार पड़ जाता है, इसलिए बंद करते हैं. और देयर इज 2 थिंग्स, इनटॉलरेंस एंड सेंसिटिविटी. बहुत सारा फूड ऐसा है जो आपको सिर्फ खाया ना तो आपको
नेक्स्ट डे या उसके बाद वाले दिन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा या रैशेस हो जाएंगे या आपको ब्लॉटिंग हो जाएगा, दैट इज अ ओनली सेंसिटिविटी। उसके लिए कम्प्लीटली ऑफ नहीं करना होता है सब कुछ जो ग्लूटन है। शायद एक पर्टिकुलर ग्रेन से आपको है, उस ग्रेन को आप या बंद कर दो या कम खाओ, दैट इज सेंसिटिविटी। इनटॉलरेंसेस मैंने जैसे ही खाया इंस्टेंटली आई एम अनवेल, ठीक है, मैं बीमार पड़ने वाली ही हूँ, तो वो मुझे कभी पचने वाला नहीं है। एंड वो मेरे को, अब माई बॉडी इज लाइक दैट, यू नो, आई हैव दैट इंटॉलरेंस, तो वो मुझे कम्प्लीटली ऑफ करना है। अदर देन दैट, जस्ट टू लूज वेट यू डोंट हैव टू। ओके, सो दीज आर सब पार्ट्स बनते ही जा रहे हैं, यू नो, देयर इज कार्निवोरस चल रहा है अभी, ओनली कार्निवोर डाइट, तो दे ईट ओनली मीट्स। सो आप बाकी की चीज़ें, बिकॉज हमने इतना सारा, तो मैंने सबसे पहले ही बता दिया द बेनिफिट्स एंड द फंक्शंस। वो फंक्शंस आप किससे करवा रहे हो, ये राइट? सो आई थिंक मिस इन्फॉर्मेशन इज लीडिंग अस टू अ लॉट प्लेसेस। सो ये एक, अगर कोई कार्निवोरस डाइट पे ही जा रहा है, तो कार्निवोरस डाइट एक्चुअली मैंने नोटिस किया है कि जो ज़्यादा खाते हैं नॉन वेजेस, उनको डायबिटीज़ ये सब ज़्यादा होता है। इज इट ट्रू? नो नो, नॉट एट ऑल। ओके, इनफैक्ट ज़्यादा नॉनवेज खाएगा मतलब वो प्रोटीन ज़्यादा खा रहा है, तो उसका डायबिटीज़ कैसे बढ़ेगा? सब फूड में प्रोटीन नहीं होता ना, चिकन में? नो नो, ऑल मीट विल हैव मेजरली प्रोटीन, कुछ पार्ट ऑफ फैट इन सम मीट्स। चिकन आप लोगे तो प्योरली चेस्ट पीस ले रहे हैं तो इट्स ओनली प्रोटीन, पर आप लेग पीस ले रहे हैं तो प्रोटीन एंड फैट है, पर मीट्स विल नॉट हैव कार्बोहाइड्रेट। ओके, या सो वो डायबिटीज हैज नथिंग टू डू विद कार्निवोर। इनफैक्ट अ कार्निवोर हैव लो शुगर्स। ओके, हाँ, मेनली वो मेकिंग का टेक्निक भी अलग होता है पूरा। ओके, या करेक्ट। ओके, सो अभी ये जो एक मिसकंसेप्शन बोला आपने, तो व्हाई डू यू थिंक कि पीपल जनरली डजंट डू और सजेस्ट एनीवन कि गो ऑन अ डाइट? उनको ऐसा लगता है कि डाइट तो कुछ है ही नहीं, जो मैं खा रहा हूँ वो सही है, और उनको ऐसा लगता है कि जब तक मेरे पास, मुझे आगे कोई सामने से बताए नहीं कि यू शुड गो ऑन अ डाइट, कि ये खाना अच्छा नहीं है, ये नहीं है, ये ऐसा क्यों है? लाइक बट एक मेंटेलिटी होनी चाहिए ना कि आप डाइट करो या फिर आप सही से खाओ। कि जनरली एक मिसकंसेप्शन है पीपल में कि डाइटिशियन के पास आने की ज़रूरत नहीं है, जो है सब घर पे ही। नहीं, मैं इसको है ना टुकड़े में लूँगी। ये मिसकंसेप्शन नहीं है, इट्स अ मिस इन्फॉर्मेशन। ओके, ठीक है। पहला, यू लुक क्वाइट फाइन, फिट लग रहा है, ऐसे भी कोई नहीं है कि आपको बहुत पतला होने की जरूरत है या आपको कोई मेडिकल इशू ऐसा दिखता नहीं है, तो आप क्या करोगे अपनी फिटनेस के लिए? जिम जाओगे पहले, या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करोगे। मेजरली अपने लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी से ज़्यादा जिम जाते हैं। पहला मिस इन्फॉर्मेशन वहाँ से चालू होता है। इधर दैट ग्रुप ऑफ पीपल, ट्रेनर्स, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट ये हम एवरीडे देखते हैं कि आप उनका स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग है, दे स्टार्ट गिविंग यू द डाइट, ओके, विद हाफ इंफॉर्मेशन। जो हाफ इंफॉर्मेशन उससे ज़्यादा डेंजरस होती है, वी ऑल नो दैट, राइट? और वो इस तरह का डाइट दे देते हैं विच हैज़ ऑल, यू नो, बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड दिस, बॉइल्ड दैट, आप ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, एक्सट्रीम्स। तो आप वहीं पे दर्द जा रहे हैं। आप वो दर्द के मारे डाइटिशियन के पास नहीं आ रहे, हु हैज़ अ स्पेशलाइजेशन, यू नो, a dietitian has invested her 5 years in studying that which you are doing in 5 months. There's a difference. Okay, so this is one part. Second part, in general भी लोग जो खुद से कर लेते हैं, when they say they are on diet, they are on anything. So when my client says कि मैं डाइट पे हूँ, मैं पहला क्वेश्चन ये करती हूँ, okay, what is your diet? Okay. Because my diet can be something else. तो आपके अकॉर्डिंगली डाइट क्या है? तो हमें वेरिड आंसर मिलते हैं। कोई बोलता है कि मैं ओनली सूप ही पी रही हूँ, या मैं ओनली सैलेड खाती हूँ, या वो हमें ये भी बताते हैं मैं एक एप्पल के 4 टुकड़े करके 4 टाइम खाती हूँ। मैंने ऐसा क्लाइंट भी देखा है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो डाइट इज दैट, बट आई विल कॉल इट एज अ स्टारवेशन। आप भूखमरा कर रहे हो, उसके लिए एक्चुअली ना आपको ट्रेनर की ज़रूरत है ना हमारी ज़रूरत है, खुद ही कर लो। अब उससे क्या हो रहा है? यू आर लूजिंग मसल, यू आर लूजिंग योर ग्लो, झुर्रियाँ आ रही है, एवरीथिंग यू आर लूजिंग, एंड यू आर लूजिंग द नंबर ऑन द स्केल। उस नंबर ऑन द स्केल को अचीव करने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, द डे यू स्टॉप इट, यू स्टार्ट ईटिंग बैक टू स्क्वायर। फिर लोग क्या कहते हैं, मैंने उतारा था वेट पर बढ़ गया, डबल हो गया, करना ही नहीं चाहिए, लीव जिम, लिव डाइटिंग। पर यू हैव टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट गाइडेंस। ओके, इफ़ यू आर एन इंजीनियर, मैं आपका काम कर लूँगी तो चलेगा? नहीं। मैंने गूगल किया, मैंने यूट्यूब पे देखा है। ओके, अगर आपको सर्जरी करवानी है
तो आप ऐसे बंदे के पास जाओगे जिसने यूट्यूब देखते देखते सर्जरी किया है? नहीं ना, हम क्वालिफाइड के पास जाते हैं। तो वाई डू पीपल डोंट वांट टू स्पेंड ऑन क्वालिफाइड? सस्ता सुंदर टिकाऊ चाहिए तो ये होने वाला ही है। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ एप्लीकेशंस दिस दैट जो जिसमें ह्यूमन सर्विस भी नहीं है, जो ह्यूमन बॉडी को समझेगा नहीं, एआई बेस ले रहे हैं, दे आर हैप्पी अबाउट इट, लेट देम बी हैप्पी, वी हैव नो इश्यूज विद दैट। बट इफ यू कम टू मी, आई एम ऑनेस्ट विथ माई वर्क कि ये नहीं चलता है। ठीक है, तो आपका माइंडसेट राइट रखिए कि आप जब एक डाइट पे जा रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कस्टमाइज्ड हो। okay. और वो इस तरीके से हो कि कमी तो नहीं हो रही है, प्लस आप जब छोड़ रहे हैं ना तो वो आपको मेंटेनेंस पे लेके जाए एंड देन वो छुड़वाए। मेंटेनेंस मीन्स यू आर ऑन योर अचीव टारगेट। इट कैन बी वेट लॉस, इट कैन बी फैट लॉस, दोनों में से कुछ भी जो आपका टारगेट है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, वो भी मैं बताऊंगी आपको। आई सॉ योर फेस। ओके, सो वो टारगेट आ गया ना, उसके बाद क्या? आप कट ऑफ करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? ना आप हमारा गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं, ना आप वो वर्कआउट कर रहे हैं। अब कुछ भी खा रहे हैं, जला भी नहीं रहे, तो बढ़ने वाला है ना। सो मेंटेनेंस फेज के बाद आपका स्टॉपिंग आता है, विच बिकम्स योर हैबिट, एंड देन यू आर फाइन फॉर इयर्स। आई सी पीपल जो 5-5 साल के बाद आते हैं, किलो बढ़ता है। बट ऐसे भी लोग आते हैं जो हर 5 महीने को भी आते हैं 10 किलो बढ़ा के। सो दैट इज अ डिफरेंस एंड इट इज एक्चुअली अ माइंडसेट। ओके, सो अभी आपने फैट लॉस और वेट लॉस बोला, क्या है वो? ओके, सो 99% जो लोग आते हैं ना, वो हमारे पास इसलिए आते हैं कि उनको वेट लॉस करना है। व्हेन वी डू कंसल्टेशन एंड काउंसलिंग, वी मेक देम अंडरस्टैंड कि देयर इज अ डिफरेंस। और मैं एज अमानत कागजी एंड एज अ पार्ट ऑफ फिट मंत्रा वेट लॉस में बिलीव नहीं करती। ओके, यू विल गेट योर टारगेट, बट आई डू नॉट वर्क ऑन वेट लॉस। वाई? आपने शायद आए तो एक मशीन देखा होगा बाजू वाले कैबिन में, दैट हैज़ अ बॉडी कॉम्पोजिशन। वो एक प्रिंट देता है जिसमें आपके बॉडी का हर पोर्शन का डिटेलिंग है। बॉडी में पानी कितना है, मिनरल्स कितने हैं, प्रोटीन कितना है, ठीक है, वेट कितना है। अब ये वेट कहाँ से आ रहा है वो भी देता है, फैट से आ रहा है, मसल से आ रहा है, ठीक है, बोन स्ट्रेंथ क्या है, एवरीथिंग। इवन आपके बॉडी को सर्वाइव करने के लिए कितना कैलोरी का ज़रूरत है, आपका इंटरनल फैट कितना है, एक्सटर्नल कितना है, बहुत डिटेल में देता है। ठीक है, सो हम उनको वो पूरा दिखाते हैं। ठीक है, वी टेल देम कि अकॉर्डिंग टू मशीन आप में बता रहा है कि फैट बहुत ज़्यादा है, वेट नॉर्मल है। नाउ सी, वेट यू आर एब्सोल्युटली इन योर नॉर्मल रेंज ऑफ वेट, बट आपके बॉडी में जितना मसल चाहिए ना उससे अंदर है। सो आपके मसल नहीं है, हेंस आपका वेट कहाँ से आ रहा है? पूरा फैट से आ रहा है। सो हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि हम आपका वेट लॉस नहीं करें। यू माइट बी 70 kgs, you will still be 70 kgs after 3 months with complete different size of clothes. Okay. How? We will grow your muscle, we will reduce your fat. Fat is flabby, muscle is fit. तो वो फ्लैबीनेस कम हो गया, इंच चला गया, मसल ग्रो हुआ। स्केल को नहीं पता है कि मसल कम हुआ तो कम दिखाना है या फैट कम हुआ तो कम दिखाना है। उसके लिए क्यूम्युलेटिव ऑफ एवरीथिंग इज अ टोटल वेट। ओके, दैट इज वाई सिर्फ वेइंग स्केल जिसके पास हो ना मत जाओ, क्योंकि वो आपको एनालिसिस नहीं दे सकता। आई हैव माई रीजंस टू गिव कि आपका मसल 2 किलो बढ़ा है, आपका फैट 4 किलो कम हुआ है। ठीक है, पर स्केल 2 ही किलो बताएगा, क्योंकि 4 किलो जब कम हुआ है 2 किलो बढ़ा है। तो योर स्केल इज शोइंग 2 but you are actually losing 4 kg of fat. Be happy. So this is how the difference is fat loss and weight loss. So we need to counsel that well. So actually मैंने ये मतलब पूरी इंडिया में ये है कि जो भी ऐसे अंकल होते हैं मतलब 40-50 प्लस, तो वो लोगों के बॉडी में फैट खाली उनके पेट में होता है। ठीक है, वो ऐसा क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन है। सो इसको भी मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूं। ओके, फर्स्ट पार्ट इज पर्सनल। 45 इयर्स का बंदा कैसे अंकल हुआ? नहीं मतलब वो हमारे लिए अंकल हो गए। मैं 22-23 का हूं, मैं फिर भी अंकल। See, I am 40 now. Okay. I would not like to be called as auntie. That is why that was personal. So yes, I understand. हमारे बच्चे भी हमें अंकल आंटी ही बोलते हैं, but that was just a light humor. So 2-3 चीजें होती है। When you age, your body composition changes, your hormonal level changes, और आपकी lifestyle कैसी रही है till you are 40-45, ठीक है, आप अपने टीन्स में और 20s में कैसी लाइफ जीते हो, that decides your 30s and 40s. Okay.
सो जैसे सिंपल एग्जांपल, एंटी रिंकल क्रीम ये वो सबकी बहुत ऐड आती है. इफ़ यू आस्क अ डर्मेट, दे विल टेल यू कि आपको एक्चुअली एंटी एजिंग क्रीम स्टार्ट करना चाहिए फ्रॉम योर 20s स्टार्टिंग. ओके. तब आप 40s में यंग दिखोगे. बट व्हाट वी डू, वी स्टार्ट व्हेन वी आर 40. बराबर, तो उसके एफिकेसी नहीं आएगी. सेम यही होता है. मोर ऑफ दीज पीपल एट 40-45 ना, वो ऑलरेडी वर्क स्टेज में होते हैं, सेडेंटरी लाइफ होते हैं, बिकॉज फैमिली सेटल है, पूरी लाइफ अच्छे से निकली है, तो इतना कोई एक्सरसाइजिंग में ध्यान नहीं है. ये सारी चीज़ होते हैं. और अगर उनका पेट बढ़ा, ऐसा नहीं है कि सबका पेट बढ़ता है, हाँ, बट पेट बढ़ा है तो फर्स्ट साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. ओके. ठीक है. तो इंसुलिन इज वन हार्मोन. वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब बॉडी में बनने लगता है ना, तो बॉडी क्या करता है, कुछ भी खाओ, उसका जो ग्लूकोज बना है ना, उसको फटाफट डिस्पोज करता है. फटाफट डिस्पोज करने की वजह से वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता, वो फैट में डिपॉजिट करता है. तो दैट इज फर्स्ट इंडिकेशन कि यू हैव टू चेक योर हॉर्मोन्स. सो व्हेन आई से इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन हमारा बॉडी का एक हार्मोन है, पैनक्रियाज से बनता है, सबका, तुम्हारा मेरा सबका. ठीक है. इंसुलिन का एक बेसिक फंक्शन है हमारी बॉडी में, इज टू कंट्रोल शुगर. ओके. मीन्स ग्लूकोज हमारे बॉडी में जो बना है खाना खाने के बाद. ठीक है. इसी वजह से डायबिटीज भी होती है. बट हर इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज दिखाई दे वैसा हो जरूरी नहीं है, हम उसको बोलते हैं साइलेंट डायबिटीज. ठीक है. सो लॉट ऑफ फीमेल्स हैज दिस प्रॉब्लम. ये जिनके बड़े पेट आते हैं उनका यूजुअली होता है. आप गर्दन थोड़ी उनकी ब्लैकिश देखेंगे, उनका स्किन देखेंगे रफ है, पैची स्किन है. फीमेल्स को फेशियल हेयर्स वगैरह होते हैं. दीज आर द साइंस ऑफ अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस. ओके. अब क्या हो रहा है, मैं कुछ भी खाना खा रही हूँ, बन क्या रहा है, ग्लूकोज. फाइन. वो ग्लूकोज मेरे बॉडी में बन रहा है, तुम्हारे बॉडी में भी अभी बन रहा है. बट मेरा जो इंसुलिन हार्मोन एवरी टाइम खाने के बाद रिलीज होता है, वो इतना एक्टिव है कि वो से 2%, 3%, 5% में ही अपना काम करके जाता है. ठीक है. तो जब वो कम मात्रा में बन रहा है ना, तो इट इज लेटिंग मी कन्वर्ट मेरा ग्लूकोज इनटू एनर्जी, और मैं उसको काम करती हूँ तब वो खत्म हो जाता है. इसीलिए मेरी ब्लड शुगर 200-300 नहीं आती है. बराबर. सेम, मैंने खाना खाया, जैसे ही खाना खाया ग्लूकोज उतनी ही बनी है. बट मेरे बॉडी में जो ग्लूकोज इंसुलिन बनना चाहिए वो 2%, 3% बनता है ना, तो मेरा बॉडी उस ग्लूकोज पे कोई इफेक्ट नहीं कर पाता. नाउ आई एम रेजिस्टेंट. मीन्स छोटा बच्चा है ना, बात नहीं सुन रहा, तो बोल बोल के नहीं सुना, तो एक थप्पड़ लगा दिया. समझे. तो नाउ थप्पड़ कहाँ से लग रही है हमें, वो इंसुलिन की मात्रा 10% करता है. कुछ टाइम तक शायद उससे काम हो गया, अब 10% भी वर्क नहीं करता, इट गोज टू 15%, नहीं काम कर रहा है, 20% नहीं काम कर रहा है. मैंने 80% भी देखा है. ओके. सो जब ये आपका 15 ऊपर, यूजुअली 25 इज द लिमिट, बट फॉर मी अगर एक आदमी आ रहा है जिसका 15 ऊपर है, दैट मीन्स अब वो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंट होने लगा है. ठीक है. अब क्या होगा कि इंसुलिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो बॉडी को सिग्नल दे रहा है इमरजेंसी, इमरजेंसी, इमरजेंसी. अब वो इमरजेंसी की वजह से वो ग्लूकोज को नहीं कन्वर्ट कर पाता है एनर्जी में. ठीक है. तो ब्लड शुगर बढ़ के आती है. ठीक है. तो वो डायबिटिक हुआ. अब यही चीज़ अगर बढ़ के आती है और वो ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देता है, फैट सेल बढ़ाता है, तो आपका मोटापा बढ़ा. तो दैट इज एन इंसुलिन रेजिस्टेंट. लॉन्ग टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंट रहता है तो डायबिटीज होना मैंडेटरी है, मतलब वो होगा ही होगा. हाँ, वो तो है. बट हाँ, वही मोटापा है पर खाली उनके पेट वाले एरिया में दिखता है. वो साइन है. यू चेक दैट इंसुलिन इज ऑलवेज हाई. एक्चुअली मैं भी पहले एक मेडिकल फर्म में काम करता था, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि डायबिटीज़ वाले एक इंसुलिन ले जाते हैं, मतलब कोई भी बासकलार ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग टाइप के आते हैं, तो उनके डायबिटीज़ कंट्रोल में रखने के लिए. लेकिन वो हर चीज़ को ज़रूरत नहीं है. सो नाउ दैट यू हैव टेकन दैट पॉइंट, हर किसी को इंजेक्शन तक जाने की ज़रूरत नहीं है. इंसुलिन दैट इज़ एन एक्सटर्नल इंसुलिन नाउ जो आप बॉडी में दे रहे हो. दो लोगों को ज़रूरत पड़ती है. एक होते हैं जो बाई टाइप 1 इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज होते हैं, जिनका बॉडी इंसुलिन नहीं बना रहा है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको एक्सटर्नल देना है. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द बेस्ट थिंग, मतलब बेस्ट फूड कैन अ ह्यूमन बीइंग हैव इन देयर डे? सी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी ये बेस्ट है तो ये खाओ या ये बेस्ट है तो नहीं खाओ. ओके. बट यस, जब आप खा रहे हो बी कॉन्शियस एंड वॉच व्हाट यू ईट. आंख बंद करके मत खाओ, मतलब मुझे जो भी परोसा गया मुझे खाना जरूरी नहीं है. सो इट्स अ कॉन्शियस ईटिंग ऑफ नोइंग व्हाट आई एम ईटिंग.
और इनफ। मैंने सैलेड पहले खा के बाद में दूसरी चीज़ें ली, सो आई वॉज नोइंग कि छोटा छोटा पोर्शन इज आई एम डन। तो आपको ये भी समझना है कि खाना है और ये नेक्स्ट टाइम भी मिलेगा। ओके, एक ही बार आए हो, एंड बिकॉज इट्स अ फीस्ट यू आर गोइंग टू ईट मोर देन योर कैपेसिटी इज नॉट डूइंग। आपका जितना पेट है आपको बेटर पता है, ब्रेन सिग्नल दे रहा है, स्टॉप इट, दैट्स ऑल। बट कैन यू नेम 5 थिंग्स लाइक फ्रूट हो गए या फिर वेजिटेबल्स कोई भी स्पेसिफिक? ओके, सो आई वुड से फ्रूट यस, बट फ्रूट नॉट फॉर योर मॉर्निंग्स, नॉट फॉर योर नाइट्स। ओके, सो फ्रूट आफ्टरनून, नॉट इवन आफ्टर लंच। सो बहुत सारे लोग ये करते हैं, हम भी देखते हैं लोग करते हैं कि मीठा चाहिए यार खाने के बाद, तो फ्रूट हेल्दी है। नो नो नो, ऐसा नहीं होता। फ्रूट इज ऑल्सो डायरेक्ट शुगर। ओके, सो आप ऑलरेडी खाना खा रहे हो, शुगर रेज हो रही है, उसके बाद और शुगर मत डालो। फ्रूट इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन बिटवीन 2 मील्स या स्नैक, चाहे आप ब्रेकफास्ट लंच के बीच में लो या लंच और डिनर के बीच में लो, इट्स अ गुड ऑप्शन, इट विल कीप यू फुल। तो दैट इज अ गुड। दिस एप्पल ले लो, अभी स्ट्रॉबेरीज का सीजन है, मैं किसी भी फ्रूट को कभी मना नहीं करती। आई नेवर से कि मैंगो मत खाओ, चीकू मत खाओ, ये वो जो भी खा रहे हो आपको पता है कि इसका शुगर ज़्यादा होता है तो उसको थोड़ा सा कम खाओ। ओके, ठीक है, सो दैट इज वन थिंग यू कैन हैव। यू शुड ऑलवेज, सॉरी फॉर, सो फ्रूट में नेचुरल शुगर होता है या तो वो भी हार्म करता है? सो शुगर तो शुगर ही है ना, ठीक है, नेचुरल है, आई अंडरस्टैंड, इट्स वन ऑफ अ गुड शुगर। अगर मैं सारी शुगर को कंपेयर करूँ तो इट्स अ गुड शुगर, बट अल्टीमेटली इट्स अ सिंपल शुगर। सिर्फ टेबल शुगर जो ग्लूकोज होता है वो ही सिंपल नहीं होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल शुगर, मतलब वो बॉडी बहुत फटाफट अब्जॉर्ब करने वाला है। फ्रूट हैज फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज इज अ सिंपल शुगर, ठीक है। सिमिलरली your glucose is there, and then your milk has lactose. Lactose is a simple sugar. Okay. It is, इसीलिए वो डायबिटीज शूट करता है, फ्रूट डायबिटीज शूट करता है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट जो है जो मैं मना करती हूँ, उसका बहुत सिंपल रीज़न है कि जो फ्रुक्टोज है ना, हमारा सिर्फ और सिर्फ लिवर मेटाबॉलाइज करता है। okay. मीन्स उसका कन्वर्जन टू एनर्जी ओनली लिवर करता है, नो अदर ऑर्गन। ग्लूकोज और अदर ऑर्गन डज, इसलिए लिवर की कैपेसिटी कम है। यू ईट, आई एम ऑन डाइटिंग, प्लेट भर के आपने फ्रूट खाया, आप अपना लिवर डैमेज कर रहे हो। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है ज़्यादातर लोगों को 2 रीजन से, इंसुलिन रेजिस्टेंस या ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड, बिकॉज योर लिवर इज नॉट एबल टू मेटाबॉलाइज, इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू फैट। ये फैट मसल में या अलग जगह जाके जमा नहीं होता, इससे टोन नहीं बढ़ती है, इससे लिवर का फैट बढ़ता है। लिवर बिकम्स फैटी लिवर विद दैट डिपोजिशन ऑफ फैट। इसीलिए मैं मना कर रही हूँ कि फ्रूट आप खाइए, नॉट अ प्रॉब्लम, टेक इट बिटवीन मील्स, फर्स्ट थिंग, डोंट टेक इट राइट आफ्टर योर मील टू इंक्रीज शुगर। एंड ब्रेकफास्ट इसलिए कहा कि योर स्टार्ट ऑफ द डे, ऑल योर हॉर्मोन्स आर वेरी सेंसिटिव, क्योंकि आपका फास्टिंग पीरियड पूरा हुआ है, हमने रात को खाया, आधी रात को नहीं खाते, तो आपका बॉडी जब फास्टिंग में होता है ना, सब डाइजेशन हो गया, नाउ बॉडी इज सेंसिटिव। जो पहली चीज गई ना, उसके हिसाब से वो वाला हार्मोन एक्टिवेट होगा। आई डोंट वांट योर इंसुलिन टू बी एक्टिवेटेड अर्ली इन द मॉर्निंग, तो पूरा दिन शुगर स्टेबलाइज रहेगी। करेक्ट, सो दैट इज व्हाई गुड स्टार्ट ऑफ अ डे इज ऑलवेज विद द प्रोटीन या फैट। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड ईटर यू आर, ठीक है, भले उसके बाद आप लीजिए। दैट्स व्हाई आई सेड नेचुरल शुगर इज गुड, दैट डज नॉट मीन हीप इट। ओके, सो फर्स्ट फ्रूट, सेकंड vegetables. You should add green leafy vegetables every day, या फिर anything green. एक पार्ट आप ग्रीन रखिए and try eating all colors. Basically color wise वो आपको एक एक फायदे देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, ये वो सारे अलग अलग कलर के फायदे हैं, ठीक है। तो वो try eating all the colors differently every day. तो that is one part. I always say don't take साथ में राइस भी and रोटी भी. Select one carbohydrate of yours for that day. Okay, so first fruit, second कोई भी green vegetable, third carbs में मतलब कोई भी एक रोटी या फिर राइस। Yeah, and cook your food in a good fats. मतलब refined oil ना यूज करते हुए, कोल्ड प्रेस आजकल चल रहा है, मतलब इजीली अवेलेबल है, कच्ची घानी कम जिसको बोलते हैं, वो ऑयल यूज करो, या आप घी में बनाओ तो थोड़ा कम यूज करो, लेकिन अच्छा घी यूज करो, घर का बना हुआ या ऑर्गेनिक, ठीक है, नॉट डालडा वगैरह। या आप ऑलिव ऑयल के बहुत फॉर्म्स मिलते हैं, फॉर कुकिंग ऑल्सो यू गेट एक्स्ट्रा लाइट, यूज दैट। सो और ट्राई करिए कि वो फैट आप सर्क्यूलेट करें। हमारे यहाँ सीजन्स होती है, पता है, हर सीजन में अलग वेजिटेबल, अलग फ्रूट, अलग ग्रेन्स पैदा होते हैं। सो हर सीजन के हिसाब से तेल भी मिलता है। हम एक तेल पूरा साल खाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग सफोला, फॉर्च्यून ये वो खाते हैं,
नहीं, आप ट्राई, आप थोड़ा सा होमवर्क करिए कि इस सीज़न में कौन सा तेल निकलता है, ओके, वाई निकलता है, क्योंकि गॉड हैज़ मेड इट लाइक दैट फॉर अस टू ईट, वाई सीजन इज देयर, वाई दैट फ्रूट से वेजिटेबल ले लो आप, गाजर, गाजर क्यों ठंडियों में होती है, आई डोंट नो, अब पूरा साल मिलती है, कलर डिफरेंस, हाँ, टेस्ट हाँ। डिफरेंस, उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी डिफरेंट है, Okay. यू कैन नॉट हैव दैट। सो ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि खाओ ही मत, बिकॉज दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑल्सो, बट येस सीजन वाइज, कंट्री वाइज, रीजियन वाइज हर चीज़ अलग पैदा होने वाली है अलग सीजन में, हैव देम। सेम वे आपका अगर आप ऑयल भी रूटीन में लेते हैं अलग अलग, यू नो, यू डू द साइकिल ऑफ इट, आपको सब चीज़ के बेनिफिट मिलेंगे। कीप चेंजिंग द ऑयल, You should, but depending on the season. Okay. हाँ, okay, so, and worst thing you can eat in a day? junk food, processed food, canned juices. Okay. Now again अपने फ्रूट का बोला, अगर फ्रूट नहीं पी रही हूँ, मैं फ्रूट जूस पी रही हूँ, तो हाँ. ऑलवेज प्रेफर ईटिंग फ्रूट, क्योंकि उसमें फाइबर है, फाइबर निकाल के आप जूस ले रहे हो, तो आप शुगर की मात्रा बहुत बढ़ा रहे हो इन टर्म्स ऑफ, एक ये कप अगर मुझे जूस भरना है तो मुझे कम से कम 3 संतरे लगेंगे, हाँ, 3 संतरा खाना और 3 संतरा पीना में फ़र्क है, ये आई कैन इजीली हैव इट, 3 संतरा मैं खा नहीं पाऊंगी, ओके, वाई, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फाइबर, सो ऑटोमेटिकली आई एम कंज्यूमिंग लेस कैलोरी, लेस शुगर, सो दिस इज हाउ इट शुड बी। और केंड आता है, रियल बोल के आता है, हाँ, अरे ये रियल का है, ये ऑर्गेनिक है, हमें खाना है, अगर वो पैकेट में आया है वो रियल नहीं है, ओके, सो टर्न द पैकेट, रीड, डू अ लिटिल रिसर्च, फिर उठाइए, तो बेटर है जितना आप ऑर्गेनिक बाहर मिल रहा है खा रहे हो, मार्केट से ले रहे हो, यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी, you don't need to be go fancy to have nutrients and diet, use local, simple as that. okay, so all the processed And food yes, or junk food, start your day with nuts, that's a best practice. So हमारे डाइट में यूजुअली हम सुबह में नट्स ही उनको देते हैं, so बादाम हो गई, अखरोट हो गया, you know, पिस्ता हो गया, प्रून्स हो गया। हाँ, एक्चुअली मैं यही पूछने वाला था कि तो ब्रेकफास्ट, यू सेड दैट ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स होने नहीं चाहिए, ठीक है, वो हैवी होना चाहिए। मेनली मैंने देखा है कि मतलब जूस पी लेता है कोई भी, या फिर स्प्राउट्स खा लेगा, तो वो है, तो व्हाट शुड वी हैव ऑन अ ब्रेकफास्ट? सो देखो, जैसे मैंने कहा, अगर आप उठ रहे हो, ब्रश कर रहे हो, तो फर्स्ट थिंग हैव योर नट्स, ठीक है, तो वहाँ तक आपका थोड़ा सा डिफरेंस, देन इवन इफ यू आर अ कॉफ़ी ड्रिंकिंग पर्सन, आफ्टर दिस यू कैन हैव योर कॉफ़ी, टी और वॉट एवर, डोंट ट्राई एडिंग शुगर, अगर आप उसके बिना ले रहे हो तो गुड है, नहीं है तो थोड़ी अमाउंट से आप मोटे तो नहीं हो जाओगे, थोड़ा इज टॉलरेबल, बट देन व्हेन यू सिट फॉर द ब्रेकफास्ट आई फील इट शुड बी प्रोटीन बेस्ड, ठीक है, क्योंकि फैट हर डाइट के साथ नहीं जाता है, सो ईदर यू हैव योर एग्स, या आप चीला ले लो, दाल का चीला ले लो, या आप बेसन का चीला ले लो, ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। अगर आप पोहा वगैरह भी बना रहे हैं तो उसके अंदर वेजिटेबल्स, पीनट्स ये डालिए, तो थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर उसमें भी होता है, यू कैन हैव पनीर का पराठा और समथिंग लाइक दैट, तो हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। उसके साथ आप फ्रूट जूस और ये ना ही ले, मतलब माय सजेशन इज ऑलवेज दैट प्लीज डोंट टेक इट, यू आर एडिंग टू मच ऑफ इट। ओके, सो टॉप 5 मिस्टेक यू हैव सीन इन वेट लॉस जर्नी, कोई आता है आपके पास तो वो मतलब क्या क्या गलत कर चुका रहता है वो टाइम तक, आपने कौन से टॉप 5 केस देखे? मैंने एक बताया आपको, एक्सट्रीम देखा है, 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ओके, सो 1 एप्पल को 4 पोर्शन में माय ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड स्नैक हो रहा है, आई विल लूज वेट, यू विल लूज वेट, आई डू नॉट डिनाई इट। फर्स्ट 10 किलो तो आपका उतर जाएगा, पहली बात तो आप वैसे ही ओवरवेट हो, आपने खाना बंद कर दिया है, आप स्टार्विंग कर रहे हो, तो बॉडी अपने आप का फैट थोड़ा तो जलाने वाला है, मसल जलाने वाला है फॉर एनर्जी, हो गया, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला और आप लैंड करने वाले हो इन सम प्रॉब्लम, एक्सट्रीम। देन कम्स 2 केसेस दैट आई सो, आई विल नॉट यू नो से कि ये वेट लॉस मिस्टेक है या ये वेट लॉस मिस्टेक है, मैं यही बताऊंगी जो केसेस मैंने पर्सनली देखे हैं, हाँ, ठीक है। सो रीसेंट केस दैट वी सॉ एंड राइट नाउ दे आर ऑन आवर डाइट नाउ इज अ कीटो डाइट, ओके, ठीक है, दैट वाज आल्सो अंडर गाइडेंस, फिर भी ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज कीटो डाइट? सो कीटो डाइट इज यूजुअली वेरी हाई इन फैट्स, नॉर्मल प्रोटीन रहता है और कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट नील जैसे रहते हैं आपके, कोई ऐसे सोर्स नहीं होता है। सो नाउ योर बॉडी इज नॉट वर्किंग ऑन अ ग्लूकोज, योर बॉडी इज वर्किंग ऑन अनदर सोर्स ऑफ फ्यूल दैट इज कॉल्ड एज कीटोन्स, ठीक है। यूजुअली अगर अंडर गाइडेंस है तो वो प्रॉपरली रहता है, आपको ऐसे कोई हार्म इफेक्ट नहीं होते हैं, देयर आर प्रोटोकॉल्स, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, दो ही वाज अंडर अ डाइटिशियन, ही लैंडेड टू अ हॉस्पिटल विद बॉडी में कीटोसिस हो जाना इज अ पॉइजनस इफेक्ट,
you land into an ICU, you have to have a treatment and kind of. तो that was an extreme thing कि या बहुत ज़्यादा कर दिया या ये उसके बॉडी के लिए था ही नहीं, या उसके शायद ब्लड रिपोर्ट्स ही नहीं चेक किए और डायरेक्टली एक डाइट पे डाला. सो अगेन आई डोंट नो, वी डिस्कस, बट एनी डायटिशियन यू गो और anybody who is going to prescribe you a diet, अगर वो आपको आपका ब्लड रिपोर्ट्स नहीं करवा रहे ना, तो नॉट अ राइट पर्सन टू गो. या तो आपके पहले से करे हुए हैं या डॉक्टर का डायग्नोसिस ऑलरेडी किया हुआ है, देन डजंट नीड इट. इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग, डोंट स्टार्ट विदाउट इट, क्योंकि आप किस कंडीशन में आए हो वो देख के नहीं पता चलता. योर इंटरनल हार्मनी इज नीडेड फॉर मेकिंग एनी डाइट प्रोटोकॉल. सो दैट वाज माय वन थिंग. दूसरा हम देखते हैं कि वो डिनर्स नहीं करते, या ब्रेकफास्ट कर देते हैं, या वो अभी ये बहुत चल रहा है वाटर फास्टिंग वाला. एक पेशेंट हमने देखा, ही डिड फॉर 2 months ओनली वाटर फास्टिंग, लॉस अमेजिंग 30 kg. नाउ व्हाट? नहीं खाओगे अभी बढ़ रहा है, अभी क्या करोगे? ठीक है, इट वॉज अ क्विक वेट लॉस बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग. बॉडी स्टार्ट्स डिजॉल्विंग इट्स ओन फैट, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए. वेट लॉस मिलेगा, मेंटेन नहीं रहेगा, वो शूट करेगा. दैट वॉज वन केस. दूसरा मिस्टेक, आई वुड नेम इट एक्चुअली बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इट, एंड वीव सीन केसेस लैंडिंग इनटू ICUs विद किडनी फेलियर्स ऑफ अ हर्बालाइफ. ओके, हर्बालाइफ इट्स अ सप्लीमेंटेशन. एक्चुअली वो मील रिप्लेसमेंट्स करते हैं आपके मील्स की जगह पे. दे हैव सर्टेन पाउडर्स एंड एवरीथिंग फॉर द वेट लॉस थिंग. काफ़ी लोगों ने बेनिफिट किया होगा बिकॉज अर्ली वेट लॉस हो जाता है. आई डोंट वांट टू डिस्कस that thing, but yes, it does leads you to a lot of condition in your body जहाँ से आपको डैमेज होता है, किडनी डैमेज, डाइजेशन खराब हुआ, ये वो. और जिन्होंने छोड़ा है उनका डबल वेट हुआ है. बिकॉज देख, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ऊपर वाले ने खाना क्यों बनाया है? खाने के लिए. तो आप छोड़ क्यों रहे हो? ठीक है, आपको पाउडर्स नहीं बना के दिया है ऊपर वाले ने, आपको खाना ही बना के दिया है. जस्ट ईट व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट, नॉट इन शॉप्स, इन योर लोकल ग्रोसरीज. ईट फ्रॉम दैट. ठीक है, सो दैट वाज वन मिस्टेक. सो आई थिंक वी हैव कवर्ड 4. फिफ्थ मिस्टेक इज कि जो आप मुझे पहले बता रहे थे, आई एम ईटिंग हेल्दी. दैट इज अगेन अ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक. आप सब कुछ हेल्दी खा रहे हैं, मतलब आपकी कोई जंक फूड नहीं है, आपकी कोई प्रोसेस फूड नहीं है, बट आप जो खाएंगे उससे ना वेट कम होने वाला है ना वेट बढ़ने वाला है, बिकॉज आप मेंटेनेंस खा रहे हैं. हाँ, ठीक है. वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट इज ज़रूरी, वेट गेन के लिए कैलोरी सरप्लस इज ज़रूरी. तो दैट कैलोरी काउंटिंग कम्स व्हेन इट इज़ वेट लॉस. तो वो वेट लॉस नहीं होता है. बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं बहुत हेल्दी खाता हूँ पर मेरा किलो भी कम नहीं होता. हाँ. तो देयर यू हैव टू देन वर्क ऑन योर नीट, दैट इज़ योर एनर्जी नीडेड फॉर पूरा दिन का एक्टिविटी का जो टोटल कैलोरी है वो, एंड देन योर BMR, आपकी सर्वाइवल की जो कैलोरी है उस पर. So these needs actually a calculation. A diet is usually a maths. कब क्या खाना चाहिए वो सब है. नहीं, कब क्या नहीं, कितना भी और कौन सा कितना. That's a calculation. When do you think a person need a dietitian? I think everybody needs a dietitian as a monitor first. Okay. If they want to lose weight, they have medical conditions तो. लेकिन yes, rather than promoting weight loss, I feel अगर आपको थोड़ा सा भी मेडिकली आपके पैरामीटर्स डीअरेंज्ड आए हैं, रीच आउट टू अ डॉक्टर एंड अ डाइटिशियन. दूसरा, इफ़ योर डॉक्टर इज सजेस्टिंग, गो टू अ डाइटिशियन. ठीक है, कभी आपने सुना है किसी भी डॉक्टर ने आपको बोला है उस ट्रेनर से डाइट ले लेना? कभी भी सुना है? नेम वन पर्सन, आई विल गिव अप दिस, राइट? कभी भी सुना है किसी भी डॉक्टर ने आपको कहा है हेल्दीफाई में से ले लेना, फिटर से ले लेना? मीन्स व्हाट आई मीन इज AI बेस्ड एप्लीकेशन, या फिर ऑनलाइन वहाँ से ले लेना जहाँ पे क्वालिफाइड है नहीं है, आपको पता नहीं है, राइट? सो इन दैट केस आई फील इफ़ यू लव योर सेल्फ, you are going to pay bomb for your medical conditions. You are going to pay so much for your own, you know, अच्छा दिखने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं. Spend a little amount for the right guidance. So those should come to a dietitian who loves themselves. Okay. Junk food, does they ever help? Junk food till date has not helped a single person. ठीक है. जैसे ही जंक फूड खाओगे ना, बॉडी में इन्फ्लेमेशन चालू हो जाता है. जंक इज जंक. जंक मीन्स क्या? कचरा. कचरा कभी किसी को हेल्प करता है? हम घर में कचरा रखते हैं नहीं, तो हम बॉडी में कचरा कैसे डालते हैं? ठीक है. लॉट ऑफ पीपल हैव ब्लोटिंग इशू बिकॉज ऑफ दैट जंक फूड, प्रोसेस फूड. सारा जंक फूड में ही गिनाया जाता है. ठीक है.
आपको इवेंचुअली मेडिकल कंडीशंस लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डिअरेंज्ड होना, ठीक है, ये सारी चीज़ आती ही जंक फूड लॉन्ग टाइम खाने से। देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कम्प्लीटली बंद करो, हम खुद भी खाते हैं, बाहर जाते हैं, बट हम से मैं एक ही वीक की तेरे को बात करती हूँ, ठीक है, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक दिन में मिनिमम कितने मील्स लेते हैं हम? 3 से 4। 3, सिर्फ बेसिक 3। हाँ, 3 पकड़ के चलते हैं, तो 3 टाइम्स अ डे 7 डेज में मेरे मील्स कितने हुए? 21 मील्स। एक दिन बाहर गई, बर्गर पिज्ज़ा एंजॉय किया, विल दैट अफेक्ट माई हेल्थ? थोड़ा वो तो करेगा। नो, यू हैव 20 मील्स टू करेक्ट इट। ओके, यू अंडरस्टैंड? तो मैं 20 पे तो कभी फोकस ही नहीं करती। मैं एक दिन पिज्ज़ा खाया, मेरा वेट बढ़ गया। ओके, आज पार्टी था, कल मेरा वेट बढ़ गया, अरे वो बढ़ गया, ठीक है ना, वो अपने आप हो जाएगा अगर बाकी के 20 मील संभाल लो। सो दैट वेयर इट वर्क्स। ओके, जंक फूड, everybody likes to enjoy something, that is why we are all humans, we also need to treat ourselves, enjoy, but know when to enjoy, how much to enjoy, and stop it there. Simple. okay. So and what are the raw foods? Okay, and should we consume them? मुझे खाना चाहिए? Raw, yes, fruits raw. Okay. ठीक है, some vegetables raw. काफ़ी vegetables हम पचा नहीं पाते, we don't even know, हम salad, बिकॉज सैलड इज ट्रेंडिंग या फिर सैलड इज कॉल्ड सो हेल्दी, हम रॉ फूड्स खाते हैं, लेकिन बहुत लोगों को रॉ फूड जो होते हैं ना वो पचते ही नहीं है। okay. और आधा ब्लॉटिंग भी उनको इसी वजह से होता है, बिकॉज दे आर ईटिंग रॉ। सो वी टेल देम कि आप स्टीम कर लो या थोड़ा सॉटे कर लो, सो उसके अंदर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड होता है जो ब्रेक डाउन होगा, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग होगा, ठीक है। बट आई थिंक कि वो डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लेता है, बिकॉज वो रॉ है। रहेगा ना, क्योंकि आप जब उसको कुक करते हो ना, उसका फाइबर ब्रेक डाउन हो जाता है, रॉ में फाइबर और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, इसीलिए। लेकिन लाइक आई सेड, इट डिपेंड्स ऑन यू, इफ यू कैन डाइजेस्ट, हैव इट रॉ। पालक रॉ खाना बहुत अच्छा है, पालक एक्चुअली अ सैलड, बट हम पालक को पकाते हैं, वो भी पालक को उबाल के पालक पनीर बना के खाते हैं। लेकिन पालक हर किसी को रॉ हजम नहीं होता, यू अंडरस्टैंड? सो आई हैव टू सी दैट रॉ में यूजुअली क्यूकम्बर, वेरी गुड फॉर हेल्थ, फिलिंग, प्लस इट डज नॉट हैज कैलोरी इनफ। कैरेट हो गया, आप रॉ खाइए, ठीक है। अनियंस ऑफ कोर्स रॉ कुकिंग में भी यूज होता है, एंड आई लव ऑनियंस, ठीक है, बट ऑनियंस अगेन बहुत लोगों को इनसेंसिटिव होता है, वो करता है। गार्लिक इफ यू कैन ईट रॉ, बहुत अच्छा लगता है। जिंजर, यस, रॉ, एसिडिटी कब करता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर दैट यू कैन ईट रॉ, जस्ट सी योर बॉडी इज सपोर्टिंग, सिंपल। वो बॉडी पता चल जाएगा, आपने खाया है, आपका पेट कैसे रिएक्ट कर रहा है। इट्स अ सेल्फ actualization. Okay. So how diet mainly affect our sex life? Because किसी को कोई आइडिया नहीं है कि क्या खाऊंगा मैं, आगे क्या होगा, so वो एक मेन, ये मेजर रोल प्ले करता है, मेजर रोल प्ले करता है। और बिकॉज हमारा कम्युनिटी इतना ओपन नहीं है टू टॉक अबाउट इट, पीपल फाइंड इट वेरी शाई, दे शाई अवे, गायनेक को भी नहीं बता रहे या फिर सेक्स थेरेपिस्ट को नहीं बता रहे, काइंड ऑफ। बट देखो, जैसे आपने बताया बड़ा पेट हो गया, बंदा इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया, उसके हार्मोन वैसे ही डीअरेंज हो गए, ठीक है, तो उसका सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट होने वाला ही है, थका थका सा रहेगा, he will not feel not urge to have sexual pleasures, kind of things. जो बंदा फिजिकली फिट है वो मेंटली हमेशा फिट होगा। गट ब्रेन रिलेशन, आई टोल्ड यू देयर इज अ होल बुक एंड रिसर्च ओवर गट माइंड रिलेशन। ओके, देयर आर रिसर्चेस कि कैसे ये रिलेट करता है। तो अगर मैं फिजिकली इतनी हेल्दी हूँ, आई एम मेंटली साउंड, आई एम गोइंग टू अर्ज फॉर इट एंड आई एम गोइंग टू love having pleasure because I'm fresh, ठीक है। but if I'm not, how will that happen? So you need to be inside out fit. plus I told you about your sexual hormones made up of fat. अगर आपका डाइट राइट नहीं है, वो बराबर प्रोड्यूस भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी बहुत लोगों को होता है। हमारे पास फीमेल्स आती है रिफर्ड बाय गायनेक्स, दे आर नॉट एबल टू कंसीव, नॉट एबल टू कंसीव। 7 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ, ये वीव सीन पीपल कंसीव, और आई विल नॉट क्लेम कि वो सिर्फ मेरे डाइट से, येस ऑफकोर्स, बिकॉज वो एक लेवल के बाद आते हैं जहाँ पे हार्म हो चुका है। दे आर अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गायनेक प्लस आवर डाइट, टू जो जहाँ पे हम गायनेक से कनेक्ट करते हैं, वी अंडरस्टैंड कि क्या केस है, कहाँ काम करना है।
we are working on that parameter, we are updating the gynec, they are working on their parameters and they naturally conceive. Okay. We have seen people जो hope छोड़ देते थे and they have kids now. Okay. It's only a simple thing. Yeah. Okay, so let me tell you what are the good foods for the sexual activities. You need to have good omega acids. Okay. So it comes from fish, flaxseed oil. अब tablets बहुत easily मिलती है, तो you can select any. Vegan भी available है, non-vegetarian भी available है. They are antioxidant. It balances a lot of your sexual hormones. But it is not that easy to say कि ये खाओ तो आपके अच्छे हो जाते हैं, because male sex hormone is different. Plus your other hormones का level क्या है, उस हिसाब से which food will affect it really differs. But yes, good protein will help your sex hormone also, and having a good fat, saturated fats. Female में progesterone, estrogen as a different hormone. Progesterone dominant ladies, मतलब जिनका progesterone ज़्यादा बनता है, उनका food different होता है. Okay. Estrogen dominant ladies का food अलग होता है, और दोनों के फिर infertility के issues भी अलग होते हैं. ठीक है? So I would not claim this way or that way, but yes, come with your reports, we will help you. बिकॉज वो जब रिपोर्ट्स आते हैं ना, उसके बाद के रिपोर्ट्स हम करवाते हैं, या वो ऑलरेडी करवा के लाते हैं. उनका प्रोलैक्टिन लेवल्स, उनके अदर AMH लेवल्स, देयर आर लॉट ऑफ हार्मोन्स इन आवर बॉडी जो मिल के काम करते हैं. बट इफ़ यू से कि बोलना ही है तो आई वुड से कि येस, ओमेगा 3s का आप ध्यान रखो. विटामिन D, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेक्स हार्मोन्स. यू हैव टू सी टू इट. Your B6 levels, usually हम सिर्फ B12 की बात करते हैं. B6 levels are very important. Your iron is very important. So these things if are good, you will have good fertility also. Insulin, yes, insulin should be very balanced. It's basic hormone है हमारी body का, for everybody's body. If your insulin is fine, your other will fall it in place. Okay, you just said कि men's का mainly diet अलग होता है, women का अलग होता है. So इन अ नॉर्मल डाइट वो रियली मैटर करता है कि विमेन का अलग होता है डाइट, मैन का अलग, और किड्स का स्पेशली अलग. सी ऐसे उन टर्म्स में नहीं कह रही थी कि एक घर में 4 तरह का खाना बने. हाँ. इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटीज, यस, मेल रिक्वायर्स bigger quantity than a female. Kids require a little more quantity than in particular ages, because they are growing children. इसीलिए अलग होता है. दूसरी बात, लाइक आई सेड, इफ़ अ मेल इज सेडेंटरी, उसका उस हिसाब से कार्बोहाइड्रेट होता है. बहुत एक्टिव मेल है, उसका अलग होता है. स्पोर्ट्स में आगे है, उसका अलग होता है. तो दैट डिपेंड्स क्लिनिकल कंडीशन. इसलिए मैंने कहा. बट मेल का प्रोटीन लेवल थोड़ा सा हायर देन अ फीमेल इज़ नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज ऑल्सो. तो फ्रॉम वेयर द कैलोरीज कम. फीमेल का बेसिकली मेटाबॉलिज्म ही लो होता है, मच लोअर देन अ मेल. आइडियल से भी कम में आते हैं, यूजुअली 1200 जैसा BMR उनका होता है. सो दैट मीन्स दे रिक्वायर वेरी लेस कैलोरीज फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट सोर्स स्पेशली. तो वो अगर ज़्यादा फैट, ज़्यादा प्रोटीन रखें एंड थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स रखें, सो वो ज़्यादा बैलेंस रहेंगे. क्योंकि फीमेल इटसेल्फ आर मेड फ्रॉम गॉड इन अ वे कि उनके बॉडी में मसल कंपेयर टू अ मेल हमेशा कम रहने वाला है. You will see females with a very good muscle very rarely. Okay, या तो वो बिल्ड कर रही है या वो जेनेटिकली ब्लेस्ड है. वो हमें ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा है कि मेल हैज़ मोर मसल, फीमेल हैज़ लेस मसल, इसीलिए फीमेल एजिंग जल्दी करती है. मेल एट 40, फीमेल एट 40. ओके, मेल लुक्स मच यंगर देन देयर एज. आई मीन वो 40 एंड फीमेल अगर वो अपना फिटनेस का ध्यान नहीं रखती तो ऑन हर 40 शी लुक एजिंग. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट. इफ दे मेंटेन देयर मसल मास तो वो नहीं होगा. अब नाउ किड्स, छोटा बच्चा से 10 ईयर्स तक हर स्टेज में उसको अलग फूड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर स्टेज में उसका अलग अलग चीज़ें ग्रो हो रही है, राइट. सो उस हिसाब से उसका डाइट प्लान किया जाता है. सो वी वुड नॉट से कि किड्स हैज़ टू हैव अ डाइट, बिकॉज देन साइकोलॉजिकली ऑल्सो किड्स डज नॉट. बट यू वोंट बिलीव, हम रोज़ बच्चे देखते हैं. हमारे पास 6 साल के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, and they enjoy eating lovely food. The idea is we are not stopping their food, we are just aligning their food. ठीक है. तो एक बढ़ता बच्चा है, ग्रोथ क्या चाहिए रहेगा उसको? ज़्यादा प्रोटीन. बढ़ता बच्चा है पर स्कूल भी जा रहा है, ट्यूशन भी जा रहा है, स्पोर्ट्स में भी जा रहा है, एनर्जी चाहिए रहेगा. दे नीड गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स ऑल्सो. ओके,
and they are going towards the puberty, they need good amount of fats also. So उनका डाइट उस मतलब उनकी स्टेज के हिसाब से बनाया जाता है. मतलब नॉर्मल तो ऐसे डिफरेंट ऐसे नहीं बोल रही हूँ. हाँ, यही कि घर में ऐसा नहीं कि आपको 4 हांडी चढ़ानी है, पर ऐसा ही बनाओ जो सबके लिए सफाइज करे. गिव देम इनफ क्वांटिटीज. करेक्ट. ओके. सो लास्टली आई वुड बी नीडिंग 2 एडवाइस फ्रॉम यू. वन, मतलब जो अभी कॉलेज में है या फिर उसके पहले, मतलब डाइट पर्सपेक्टिव से कि वो उसको क्या अच्छा करना चाहिए या फिर उसके मेंटल हेल्थ के लिए बेटर है क्योंकि आगे प्रेशर ही है स्कूल के बाद. एंड सेकेंड, अर्ली लाइक माई एज, लाइक आफ्टर कॉलेज आप जॉब कर रहे हो, एक जगह पे बैठ के करने वाली जॉब है वैसा. बिकॉज हम लोग ऐसे बैचलर है, कभी कभी हम लोग ऐसे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं पर हम लोग का खाना बन गया रहता है वो टाइम तक. तो पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग पूरी दाल पी लेते हैं. ओके. तो ये फॉर अ कॉलेज पीपल, बिकॉज उनका टाइमिंग्स यूजुअली ऐसा होता है, लाइक माई डॉटर गोज टू स्कूल, फुल टाइम बाहर रहना होता है. तो इट इज़ अ पेरेंट्स ड्यूटी टू गिव देम अ गुड टिफिन. अगर मैं खाना नहीं दे रही हूँ तो वो डेफिनेटली आप पैसे ही दे रहे हो, वो बाहर ही खा रहे हैं, देन इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. सम डे इज़ फाइन. तो दे शुड हैव अ हैबिट ऑफ कैरिंग दैट टिफिन फ्रॉम होम. दैट्स द बेस्ट फूड. ठीक है. इफ इन केस ईटिंग आउट, ट्राई ईटिंग डोसा, इडली और पनीर टिक्कास, यू नो, सब्जी रोटी अगर हेल्दी मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज यू नो हाउ इट इज़ मेड. दैट इज़ वाई आई डोंट सजेस्ट. तो उनको वो देखना चाहिए. प्लस उनको उनका स्ट्रेस लेवल देखना चाहिए. क्योंकि देखो, स्ट्रेस ईटिंग भी एक चीज़ है. देयर आर लॉट ऑफ किड्स कमिंग, एग्जाम्स की वजह से स्ट्रेस इतनी हो जाती है कि दे डू ओनली स्ट्रेस ईटिंग. दे आर नॉट हंग्री, दे डोंट इवन नीड इट, दे डू स्ट्रेस ईटिंग. तो यूजुअली the people at this age, when they are in school and colleges, they are stress eater. So the best way to give out on stress is do some exercise. ठीक है, आपका स्ट्रेस हार्मोन ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा. और ये अगेन दे आर स्टिल इन द ग्रोइंग स्टेज, तो एड देम गुड प्रोटीन फॉर दैट टिफिन्स ऑल्सो. तो वो लॉन्ग टाइम तक फुल भी रहेंगे. सो फॉर देम यही सलाह है कि घर में तो आपके जो बन रहा है आप खाओगे, फाइन है. धूप में थोड़ी देर बैठिए, नहीं हो रहा है तो विटामिन डी लीजिए. कीप अ चेक ऑन योर विटामिन B12. अगर पैर वैर खींच रहे हैं, बहुत थकान रह रही है, तो एक चेक कर सकते हैं, कम है तो यू कैन गेट द सप्लीमेंट और द इंजेक्शंस डन. ये दो भी विटामिन आपके सही रहे ना, तो आप आराम से आप पढ़ाई भी कर लोगे, कोई स्ट्रेस भी नहीं आएगा, मेंटल स्ट्रेस भी नहीं आएगा. एंड डाइजेशन, हम बाहर का इतना ज़्यादा खाएंगे, पेट खराब होने वाला है, तो आपके गुड बैक्टीरियाज वहाँ पे कॉलोनीज बना ही नहीं पाते हैं. गुड बैक्टीरियाज गिव्स neurotransmitters to your brain to keep it healthy and give it all the messages of being happy. आपने देखे डिप्रेस स्टूडेंट्स? हाँ, मैं देखती हूँ अभी रिसेंटली. सो उनका सिर्फ हम कुछ नहीं करते, उनका डाइट इस तरीके से बनाते कि नई कॉलोनीज जनरेट हो. दे स्टार्ट फीलिंग गुड, दे आर नाउ हैप्पी, एंजॉयिंग. मूड, योर मूड इज कंट्रोल्ड फ्रॉम योर गट. तो दैट इज वन थिंग. आपकी एज के लिए तो आप खुद बनाते खाना? हाँ, अभी तो खुद ही बना. तो बहुत सिंपल सलाह है, एक ही टाइम बना लो, दोनों टाइम का. पर वो सेम फिर खाया नहीं जाता ना. ये तो इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव. अगेन इट्स अ फूड. दाल आप रोज दोपहर में खा रहे हो, ठीक है, तो रोज खा ही रहे हो. हाँ. उसकी जगह पे आप दाल चावल 2 टाइम खा लिया और मेक वन सब्जी. द आइडिया इज बिकॉज यू आर वर्किंग, यू आर सो टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे. जब आप घर जाते हो ना, फिर आप बनाते हो, बाय द टाइम यू आर सो हंग्री, यू आर ऑर्डरिंग आउट. एंड देन बनाया है तो खाना पड़ेगा. यू हैव 2 ऑप्शंस. ईदर यू प्रिपेयर सम थिंग्स इन द मॉर्निंग ताकि आके सॉटे वॉटे करके सिर्फ वही बाकी रहे आपका, तो आपका हो जाए, या फिर आप डबल द क्वांटिटी कुक करो जो आप 2 टाइम कर सकते हो. यू हैव थर्ड ऑप्शन ऑफ देयर आर वेरी गुड जार्स अवेलेबल ऑन अमेजन ऑल. ठीक है, यू कैन मेक अ लेयर ऑफ दो सैलड्स. आप उसको मिक्स मत करिए, ठीक है. सबसे नीचे आपको जो भी ड्रेसिंग डालनी है वो डाल दीजिए. फिर ऐसे वेजिटेबल्स जिसमें से पानी निकलता है, लाइक टमाटोज, उसका लेयर कर दो. ऐसे सबसे ऊपर ड्राई आएगा. पैकेट, कीप इट इन द फ्रिज. अब 4 दिन का भी बना के रखो, इट विल नॉट स्पॉइल. व्हेन यू कम बैक, पोर इट, मिक्स इट, हैव इट. नाउ यू आर ऑलमोस्ट 25-30% डन. आपके पास पेशेंस रहेगा बाय द टाइम योर कुकिंग इज डन. ओके, दैट इज वन वेरी गुड. सेम वे सूप्स आप बना के क्वांटिटी में फ्रिज में रख सकते हैं, 2 दिन आपका चलेगा. दिस इज फॉर द पीपल हु आर वर्किंग एंड रियली हैव नो टाइम. इट इज द इजी वे आउट. थर्ड थिंग, हमारे जो वर्किंग क्लाइंट्स ऐसे होते हैं ना जो फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, वी टेल देम डू द मील प्रेपरेशंस ऑन योर वीकेंड्स. मील प्रेपरेशन वीक का रेडी करके रखना है, पकाना नहीं है, प्रेपरेशन करके रखना है. फॉर एन एग्जांपल, अगर वो नॉन वेजिटेरियन था, हम उसको बोलते हैं सारा मैरिनेशन करके, क्लीन करके आप अलग अलग बैग्स करके रख दो. सो एवरी डे 1 बैग आउट एंड यू आर सॉर्टेड. ठीक है. फॉर वेजिटेरियंस वी टेल देम कटिंग, चॉपिंग करके
आप जिप लॉक में रख दीजिए, टेक 1 बैग आउट, यू आर सॉर्टेड फॉर दैट डे। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस टू डू इफ यू वांट टू डू। हाँ मतलब खाने में बहुत नखरे होते हैं ऐसे यंग एज। मेरे यहाँ अलाउड नहीं है, सो मुझे पता नहीं है। हाँ मतलब आपके मतलब फैमिली में आप सेम। मैं आज जो ये प्रमोट कर रही हूँ या मैं बता रही हूँ कि मेरे यहाँ अलाउड नहीं है, डेफिनेटली माय चाइल्ड विल ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आई वाज नेवर लाइक दैट। ओके, so it's something that I have learned over the period of time. When I started enjoying eating good, I started getting benefit. मैं healthy हूँ, I am agile at this age also, I can work more than your age people, right? So these are the benefits I know. अब मेरा हाथ automatically वहाँ जाता है क्योंकि अब मेरी habit भी हो गई है, बट उसके लिए कुछ कंसिस्टेंसी, कुछ डिसिप्लिन मैंने खुद अचीव किया है बाय कंटिन्यूसली प्रैक्टिसिंग, दैट इज ऑल। बाकी ऐसा नहीं है, बिकॉज हम सभी बच्चों से ही बड़े हुए हैं, सो हमें पता है कि हाउ इट गोज। बोलना अच्छा लगता है, बट व्हेन यू डू इट प्रैक्टिकली यू नीड ट्रेनिंग। करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच अमानत जी। वेलकम सो मच, थैंक यू सो